क्या कहते हैं इनकी कुंडली के सितारे? क्योंकि जितनी देर आपने बात की मैंने तीनों लगन लगाए, लेकिन अल्टीमेटली लगन मकर ही आता है। और मकर लगन की बात करें तो इन्हें लाइन तो ठीक है लेकिन ट्रेडिंग ठीक नहीं। इस लाइन में मैन्युफैक्चर ना करके ट्रेडिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यदि ये ट्रेडिंग करे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2014-19 नवंबर तक ये माल बेचे बनाए नहीं, लाइन ये अच्छी है, लेकिन इसी लाइन में माल को बनाने की बजाय खाली बेचना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समय अभी थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा। निजगत कर्मों में छोटा सा उपाय, हर रोज श्रद्धानुसार घर में घी का दीपक जलाकर अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। और 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में गले में धारण करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर दाशरथ कर शनि स्त्रोत का सुबह सुबह 11 पाठ करना इनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। दाशरथ कर शनि स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत और भगवान सूर्य को जल दे और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बच्चे आपके पिताजी को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन अभी समय थोड़ा सा तकलीफ का है। इस मार्ग में ये ट्रेडिंग करे, मैन्युफैक्चर नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। जी मीनाक्षी जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, हिसार हरियाणा से जुड़ी हैं, स्वागत है। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून जी मीनाक्षी जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1987। 5th of August 1987। हाँ जी, 3:30 AM जी। और मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी और मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? हिसार का जन्म है मीनाक्षी आपका? नहीं, टोहाना का। कहाँ का? अंबाला का? टोहाना। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। दादी जी महाराज, इनकी बिटिया की शादी के योग कब तक नजर आ रहे हैं? मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि और केतु की दशा है। जन्म कुंडली की बात करें तो 2011 अगस्त 24 के बाद शादी का समय शुरू हो गया है। इन्हें प्रयास करना चाहिए। और अब मैं बात करूं, क्योंकि समय बहुत पहले शुरू हो गया शादी का, यदि अब मैं बात करूं जन्म कुंडली के हिसाब से तो अगस्त 2012 के बाद समय शुरू हो रहा है। प्रयास करिए, सफलता मिल जाएगी। बिटिया मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि और चंद्रमा 6ठे घर में विराजमान है। मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध दूसरे घर में। थोड़ा सा अपने स्वभाव पर परिवर्तन रखना, सौम्य स्वभाव रखना। छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और घर में तुलसी का पौधा हमेशा, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए जीवन में सदा कल्याणकारी रहेगा। अगस्त 2012 के बाद शुभ समय शुरू हो रहा है और 2013 24 सितंबर तक का समय बहुत शुभ है। तो चलिए, जिस तरह से हमने आज बात की कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपको सोई हुई आंखों को वो दिखानी है चीजें कि आप खुली आंखों से भी चीजों को सही रूप से देख पाए। और आइए चर्चा आरंभ करते हैं। जब राहु आपके लग्न में हो, यानी कि जब अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है, तब वो काल सर्प दोष है या योग है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब राहु लग्न में आता है तब क्या होता है और क्या रहती हैं वो स्थितियां। और यदि आपके निजगत कर्मों की वजह से, जैसा दाती जी महाराज अक्सर कहते हैं, और यदि आपको कहीं दुख है, संताप है जीवन में, तो उसके उपाय भी बताएंगे दाती जी महाराज। लगातार आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। दाती जी, हम चाहेंगे आप ही हमें बताएं कि आप कैसे ये 12 काल सर्प जो दोष है, योग है, इनमें से कौन से दोष हैं, कौन से योग है? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर की भी कुंडली है, वो काल सर्प जातक है। लता मंगेशकर जी हैं, वो भी काल सर्प जातक हैं। तो उनके तो देखकर लगता है कि जिनका पूरे विश्व में नाम है, तो ये काल सर्प दोष नहीं, योग भी होगा, जरूर होगा। तो ये भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे, आप एक करके एक बताएंगे और अपने दर्शकों को कैसे हम आगे लेकर चलेंगे। 3 पहले काल सर्प जो हैं वो बताएंगे। हम चाहेंगे आप ही हमें राह दिखाएं। प्रणाम माते, धन्यवाद। और आता हूं मैं अनंत काल सर्प योग पर। माते, अनंत नामक काल सर्प योग जब राहु लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो, राहु जब लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो और इस बीच सारे ग्रह हो, राहु लगन में पहले घर में और 7वें घर में केतु, और इस बीच सारे ग्रह हो, इसे अनंत नामक काल सर्प योग। और इससे बहुत भयभीत किया गया। सबसे बड़ी बात यह कहते हैं कि पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है। मैं कहता हूं ऐसी ये धारणा है खाली। यदि राहु लगन में हो और केतु सप्तम घर में हो तो जातक धनवान, बलवान, बुद्धिमान और अध्यात्म वेता होता है और साथ ही दृढ़ निश्चय और साहसी भी होता है। क्या हो सकता है, क्या परेशानी आ सकती? मात्र एक परेशानी मैंने पिछले 45 साल में देखी, वो है कि उस जातक की पत्नी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहता है। इसके अलावा मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। अनंत नामक काल राहु लगन में केतु सप्तम ज्ञान, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में शिखर को छूता है मेरे बच्चों। इसलिए अनंत नामक काल सर्प से घबराने की कहीं जरूरत नहीं। और कभी कोई प्रॉब्लम है तो लगातार 40 दिन तक
सूर्योदय के बाद तांबे के पात्र में गेहूं गुड़ भरकर बहते जल में प्रवाह करे, या संतान को कष्ट हो तो काला और सफेद कंबल गरीब को दान करिए। लगातार 40 रविवार कर देना या 40 शनिवार कर दो, आपकी मनोकामना पूरी। और जिसे अनंत नामक काल सर्प योग हो, यदि भगवान शिव की आराधना शुरू कर दे, रुद्राभिषेक करे, जलाभिषेक करे, दुग्धाभिषेक करे, तो जीवन अनंत शिखर और अनंत आनंद को प्राप्त करता है। नमना बात करते हैं दूसरे काल सर्प, और इसका नाम है कुलिक नामक काल सर्प। इससे भी बहुत भयभीत है। कहते हैं कि राहु दूसरे हमेशा दोहरे स्वभाव बनाता है। ये जो काल सर्प, कुलिक नामक काल सर्प में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उसके पीछे कारण है, राहु जिस घर में बैठता है उस घर के प्रति लापरवाही बनाता है, तो ये व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, प्रियजनों से विरह झेलना पड़ता है। पाइल्स की प्रॉब्लम देखी गई है छठे घर में जब इधर आ जाता है तो। और मैंने एक बात और देखी है कि यदि केतु यहां पर मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि में हो तो धन, जातक के पास धन की कोई कमी नहीं रहती है और व्यक्ति को विरासत में बहुत कुछ मिलता है। यह कुलिक नामक काल सर्प योग। दूसरे घर में राहु और अष्टम स्थान में केतु। यह प्रॉब्लम क्या, पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती। व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास रखता है, परिवार का विरह झेलना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आगे किसी को समझता नहीं। यदि इस अवगुण को सुधार दे तो ये काल सर्प तकलीफ। और इस अवगुण को सुधारने के लिए चांदी की ठोस गली सफेद धागे में हमेशा अपने गले में धारण करे और हर रोज ओम हम पवननाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते, केसर का तिलक करना शुरू कर दे तो ये तकलीफ नहीं आएगी। और एक बात और, यदि कभी कोई परेशानी आ जाए तो लगातार 21 रविवार बहते पानी में श्रद्धानुसार लकड़ी के कच्चे कोयले प्रवाह कर दी, या शमशान में गरीब व्यक्ति के लिए दाह संस्कार की लकड़ी का दान देना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमना बात करते हैं तीसरा काल सर्प, और यह है वासुकी नामक काल सर्प। जब राहु तीसरे घर में हो और केतु नवम स्थान में हो और इस बीच सारे ग्रह हो, वासुकी नामक काल सर्प होता है। तीसरे भाव में राहु, नवम भाव में केतु, धन दौलत वैभव कोई कमी नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन सुखों से भरा रहता है, मित्र हमेशा सहयोग करते हैं, पुत्र आज्ञाकारी होता है, पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। व्यक्ति धर्म के माध्यम से धन अर्जित करता है और धर्म की शिखर पर चढ़ता है। धर्म के नाम पर संसार में उनकी बहुत चर्चा होती है, विदेशों में धर्म की चर्चा करते हैं और बहुत ही अध्यात्म रुचि का व्यक्ति होता है। जब राहु तीसरे घर में हो और केतु नवम स्थान में हो, परेशानी क्या हो सकती, स्वयं पिता का पुत्र आगे क्या पुत्र होता है, लेकिन छोटे भाई बहनों में थोड़ी सी तकरार कभी कभी होती और बड़प्पन दिखाए और छोटे भाई बहनों को माफ कर दे, तो मेरा विश्वास करना काल सर्प, वासुकी नामक काल सर्प से कोई परेशानी। और कभी कोई लगता है कि परेशानी है, लोगों ने आपको भयभीत किया है, तो चावल, दाल और चना श्रद्धानुसार किसी मंदिर या गरीब व्यक्ति को दान में दे या बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मकान के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर स्वस्तिक और गणेश की मूर्ति टांग दीजिएगा, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। याद रखें, परेशानियों के कारण के पीछे मनुष्य के अपने निजगत कर्म है, अपने कुकर्म है। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो और राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए ओम शम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और आज शनि प्रदोष व्रत है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के दिन यदि देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित किया जाए तो जीवन खुशियों से। आज शनि प्रदोष व्रत है, आज के दिन भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करने से भी अनुकूल कृपा मिलती है राहु केतु की। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज बेहतरीन जानकारी के लिए। तो जहां तक 3 पहले हमने काल सर्प सुने, हमें तो कहीं भी वो बुरे नहीं लगे। और जहां कर्मों की बात आती है, तो यदि आपको लग रहा है आप अपने कर्म सुधार नहीं पा रही हैं, तो कर्मों के देवता हैं, न्यायाधीश है स्वयं शनिदेव महाराज। आप शनिदेव की उपासना करें, दाती जी महाराज के कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहें। आपको एक, मैं कहूंगी, मोराल आपका इतना हाई होगा, बूस्टअप होंगे, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि जिंदगी में कुछ करने का एक जज्बा अंदर आएगा। यदि आप दाती जी महाराज के कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको समय बता दूं, हमारे तीनों ही चैनल्स के माध्यम से आप दाती जी महाराज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से तो उनसे बात भी कर सकते हैं। दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम MH1 न्यूज पर सुबह 7 बजे, MH1 म्यूजिक पर सुबह 6 बजे और MH1 श्रद्धा चैनल पर रात्रि 1 बजे से इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। और प्रत्येक शनिवार जय शनि महाराज हमारे इस खास कार्यक्रम से आप दाती जी महाराज से बात कर सकते हैं दोपहर में 1 से लेकर 2 बजे के दरमियान। जी हां, याद रखेंगे, लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है। दाती जी स्वयं शनिधाम से जुड़े होते हैं और कोशिश करें कि प्रत्येक शनिवार शनिधाम, उस धाम में, उस द्वार पर जरूर जाएं जो द्वार आपको स्वर्ग तक लेकर जाने वाला है। स्वर्ग से भी ऊपर मोक्ष का द्वार, और मोक्ष तक जाने की चाह देवता तक रखते हैं, तो हम तो मानव हैं जो बहुत जल्दी मोक्ष
के द्वार तक पहुंच सकते हैं। और किसी ने ठीक कहा है कि कलयुग में थोड़ी सी तप साधना से भी आपको जो फल है वो सहस्त्र गुना अधिक मिलता है। तो अगर आप ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं तो भी आपको फल मिलता है, ये बात याद रखें। चाहे आप स्वार्थ की वजह से जुड़ रहे हैं, अपना टेलीफोन की बारी का कर रहे हैं इंतजार, लेकिन बातें तो अच्छी सुन रहे हैं, और किसी विद्वान की, किसी संत की बातें सुनना, और ये तो आपके जो कर्म है उसमें भी सुधार ही होता है। तो कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहे, ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा। हम यहां पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आपके टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला करते हैं शुरू। मीनाक्षी जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, स्वागत है। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देवेंद्र जी आपकी कॉल लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज में। हेलो जी हेलो। हाँ जी, देवेंद्र जी कहां से बोल रहे हैं? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आप दे सकते हैं। 7 सितंबर 1990 जी। और जन्म लुधियाना। टाइम बता दें जन्म का। 11:55 AM। पूछना की चाहते हो? मैम मैं जानना चाहता मैं अपने करियर बारे ते अपने हेल्थ के बारे। की करते हो तुसी दविंदर जी? मैं स्टडी कर रहा BCA की है ते MCA की एडमिशन लेनी है। दाती जी महाराज, इन्होंने बैचलर इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में किया है, MCA की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स की। जॉब कब तक लगेगी और आगे समय कैसा है? वृश्चिक लगन है और मीन राशि है और शुक्र की दशा है। जन्म कुंडली की गणना के अनुसार आने वाला आगे समय बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर समय शुरू होगा जनवरी 2014 से। अभी शिक्षा का समय है, इन्हें पूरा ध्यान इन्हें अभी शिक्षा पे देना चाहिए। अभी 2 साल और अध्ययन करेंगे तो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर जन्म कुंडली है, बहुत सफलता से भरी भी जन्म कुंडली है। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। और कभी कोई परेशानी आती है तो ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करें। और लुधियाना में गीता मंदिर में शनि धाम है, वहां जाकर मत्था टेक के आ जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान शनिदेव को हर रोज दर्शन करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। कैरियर और शिक्षा और जीवन में विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण कराएगा। भगवान शनिदेव आपका नमूना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। लगातार ये कार्यक्रम जय शनि महाराज में हम काल सर्प दोष के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहे MH1 न्यूज के साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।